A warm welcome to all again on our channel Easy Explore Pharma. So आज हम लोग रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे. किसकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज? इमल्शन की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. और आज का यह लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा हमारे थर्ड यूनिट दैट इज कोट्स डिस्पर्शन का. इसके बाद पूरा यूनिट का एक साथ प्लेलिस्ट डाल दिया जाएगा. वहाँ से एक एक करके सारे ही टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं विथ नोट्स. नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ले लीजिए. रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़. इसके लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए जो कंटिन्यूअस होंगे कि लास्ट में हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के बारे में स्टडी किया था. क्या क्या काउज है और क्या क्या बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, जिसमें हम लोग कोआगुलेशन, सेडिमेंटेशन मेथड और भी कुछ कुछ मेथड्स के बारे में स्टडी किए थे. सो आज हम लोग रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. रियोलॉजी अगर जो कंटिन्यूअस होंगे, जो लेक्चर देखते होंगे, उनको पता होगा रियो मीन्स क्या होता है, फ्लूइड प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करना. यहाँ पे किस फ्लूइड प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेंगे? यहाँ पे हम लोग इमल्शन के फ्लूइड प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेंगे. मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द इमल्शन. So रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इंडिकेट द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन. अब एक बात समझ लीजिए, ये तो उसी टाइम रियोलॉजी की स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया गया है कि अगर कोई सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है और वो सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब कि वो न्यूटोनियन फ्लो को फॉलो करेगा. न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है ये यहाँ पे इस वीडियो की बात नहीं है. अगर जो इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से उठाइए और देख लीजिए. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में नॉन न्यूटोनियन फ्लो को कवर करता है. अगर अब ये बात समझने वाली है कि विस्कोसिटी अगर जनरल वे में पूछा जाए तो एक सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है, नहीं पता है वो क्या है, इमल्शन है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, क्या है, बस आपको दे दिया गया है. और अब खुद से सोचिए, अगर इस सॉल्यूशन की, इस लिक्विड की जो विस्कोसिटी हम बढ़ा देते हैं, अगर ये हाईली विस्कस बन जाता है, तो क्या हम इस सॉल्यूशन को आसानी से इधर उधर या फिर आसानी से मिक्स कर पाएंगे या फिर इसको पॉर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विस्कस, बहुत ही ज़्यादा थिक बन चुका है. वही ये इमल्शन के केस में भी होगा. अब देखिए, ये हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों को नहीं पता था, बट अब हम लोगों ने क्या लिया है ये हम लोग को पता है, दैट इज इमल्शन. इमल्शन के पहले फेजेस के बारे में मैं बता दे रही हूँ. इसमें दो फेजेस होता है. फर्स्ट वन इज इंटरनल फेज एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फेज. एक्सटर्नल और इंटरनल फेज को हम लोग और क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल फेज को हम लोग बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस फेज और इंटरनल फेज को हम लोग डिसकॉन्टिन्यूअस फेज कह सकते हैं. अब कैसे समझेंगे कि क्या है इंटरनल फेज? यानी कि जिसको हम लोग डाल रहे हैं, और एक्सटर्नल फेज में जिसमें हम लोग डाल रहे हैं. अगर हम लोग O/W टाइप ऑफ इमल्शन बनाते हैं, मतलब ऑयल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरनल फेज हो जाएगा. जिसको हम लोग डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं? वाटर में डाल रहे हैं, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज और एक्सटर्नल फेज हो जाएगा. आई होप कि ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे सब कुछ होने वाला है. तो अब देखिए, अब इसकी विस्कोसिटी को हम क्या कर दिए हैं? इंक्रीज कर दिए हैं. तो अगर कोई भी इमल्शन की विस्कोसिटी को बढ़ा दिया जाता है, वो उसके फ्लो प्रॉपर्टीज को अल्टर कर देगा, चेंज कर देगा. ये तो बेसिक सा बात समझ में भी आ रहा होगा कि अगर विस्कोसिटी चेंज करते हैं यानी फ्लो प्रॉपर्टीज चेंज होना ही होना है. उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर विस्कोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन जो है कॉन्टिन्यूअस फेज का, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फेज क्या था? वाटर. इस कॉन्टिन्यूअस फेज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और डिफ़िकल्ट हो जाएंगे किसी भी इमल्शन को पॉर करने पे, और जो उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ को अल्टर कर देगा. सो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द फॉलोइंग टाइप. अब हम लोग देख लेंगे किस किस तरह से डिपेंड करेगा. फर्स्ट हमारा देखिए, इसको 3 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं हम लोग. फर्स्ट हमारा करेंगे क्या? फर्स्ट हमारा होगा डिस्पर्सन फेज. अभी तक यहाँ से समझ में आ गया होगा कि डिस्पर्सन फेज किसको कहते हैं. डिस्पर्सन फेज नथिंग बट दिस इंटरनल फेज. इस इंटरनल फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन फेज. अब डिस्पर्सन फेज में देखेंगे कि कैसे ये अल्टर करेगा, किस तरह से करेगा.
नेक्स्ट हमारा देखेंगे दैट इज कॉन्टिन्यूअस फेज डिस्पर्शन मीडियम, है ना, डिस्पर्शन मीडियम, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फेज भी कह रहे हैं और इसी को हम लोग कॉन्टिन्यूअस फेज भी कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड में देखेंगे वो होगा एडिंग इमल्सिफायर। किसी भी इमल्सिफाइंग एजेंट को और इमल्सिफायर, इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्जेंट, ये तीनों एक ही नाम है, सो इसमें कंफ्यूजन नहीं। ये तीनों को ऐड करके हम लोग कैसे फ्लो प्रॉपर्टीज को अल्टर करेंगे। अब देख लीजिए, अब हम लोग देख लेते हैं डिस्पर्शन फेज में। देखते हैं डिस्पर्शन फेज की बात करें तो अगर फेज वॉल्यूम रेशियो, ग्लोबुलर साइज एज वेल एज डिस्पर्स्ड फेज की विस्कोसिटी चेंज होगी, मतलब हमारा डिस्पर्शन फेज चेंज हो जाएगा। डिस्पर्शन फेज में अल्टरेशन होने के कारण हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज भी अल्टर हो जाएगी। अगर डिस्पर्शन फेज, ये डिस्पर्शन फेज था हमारा, अगर डिस्पर्शन फेज की विस्कोसिटी एक ऑप्टिमम विस्कोसिटी होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सूडो प्लास्टिक फ्लो दिखाएगा। अब समझ में कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा कि अब लो, अब तो पहले न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन था ही, अब सूडो फ्लो भी आ गया। तो सूडो फ्लो क्या होता है, इसके लिए प्लीज 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 आप लोग रियोलॉजी वाले सेकेंड यूनिट के प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए इजी एक्सप्लोर फार्मा पे, वहाँ पे सारी ही टॉपिक वाइज वीडियो अपलोडेड है। प्लीज़ वहाँ पहले एक बार विजिट करके आइए कि सूडो प्लास्टिक फ्लो, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, प्लास्टिक फ्लो, ये सब किसको कहते हैं, तभी ये कुछ और अच्छे से समझ में आएगा। खैर नहीं भी देखें तो कोई नहीं, समझ में तो आना ही है। अगर ऑप्टिमम विस्कोसिटी होगा तो ये सूडो प्लास्टिक फ्लो शो करेगा। अगर डिस्पर्स्ड फेज की विस्कोसिटी हाई होगी, यानी यहाँ पे हमारा विस्कोसिटी हाई हो जाएगा, अगर विस्कोसिटी हाई हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो प्लास्टिक फ्लो शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर विस्कोसिटी, अब क्या हो रही है कि विस्कोसिटी जो है डिस्पर्स फेज की इंक्रीज हो जाएगी। देखिए थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि विस्कोसिटी तो बढ़ा, लेकिन अब ग्लोब्यूल साइज क्या हो जाएगा, ग्लोब्यूल साइज की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो हमारी साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ग्लोब्यूल्स की बढ़ जाएगी। तो इस तरह से फ्लो प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, अल्टरेशन हो जाएगा। ये हमारा था डिस्पर्स्ड फेज किस तरह से अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा है डिस्पर्सन मीडियम, जिसको कॉन्टिन्यूअस फेज भी कहते हैं और जिसको एक्सटर्नल फेज भी कहते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे हमारे फ्लो प्रॉपर्टी को अल्टर करता है और चेंज करेगा। कॉन्टिन्यूअस फेज की विस्कोसिटी ये फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है और इफेक्ट करती है। कैसे करती है वो देखिए। अगर कॉन्टिन्यूअस फेज की विस्कोसिटी स्टेबल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक मायने रखती है। अगर समझिए कि डिस्पर्शन फेज की विस्कोसिटी एक ऑप्टिमम विस्कोसिटी नहीं रहेगी, मतलब कि अगर कुछ थोड़ा सा भी अल्टरेशन एक नॉर्मल उसका तय किया गया विस्कोसिटी से अल्टर करेगा तो वो सीधा सीधा क्या करेगा, स्टेबिलिटी को ही खराब कर देगा। हम लोग को पता है कि अनस्टेबल होता है, इसकी स्टेबल बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे प्रोसीजर करते हैं। और अगर डिस्पर्शन मीडियम की ही विस्कोसिटी थोड़ी सी भी अल्टर होती है तो हमारी स्टेबिलिटी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। अगर विस्कोसिटी डिस्पर्शन मीडियम की कम करते हम लोग शेयर स्ट्रेस अप्लाई करके, तो वो क्या करेगा कि डिस्टेंस जो होगा ग्लोब्यूल्स के बीच के जो डिस्टेंस होंगे उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज बाय एडिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट। थर्ड हमारा क्या था, इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करके हम लोग कैसे फ्लो प्रॉपर्टीज को अल्टर कर सकते हैं। इमल्शन क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। अगर इमल्शन को स्टेबलाइज करना है तो हम लोग एक थर्ड सब्सटेंस का एडिशन करते हैं विच इज़ नथिंग बट दिस इमल्सिफायर, जिसको इमल्जेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट दोनों ही कहते हैं। वो विस्कोसिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कैसे करेगा वो समझिए। देखिए इसमें मिला जुला के एक ही बात समझना है कि जितना ज़्यादा आप इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होते जाएगी। मीन्स बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट वी कैन इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द इमल्शन।
और विस्कोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी तो अफेक्ट तो होना ही है हमारा फ्लो प्रॉपर्टीज़। बस यही स्मॉल सा ये रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ था। अब जल्दी से हम लोग इसके प्रिजर्वेशन भी देख लेते हैं। आखिर हम लोग सस्पेंशन बना दिए, इमल्शन बना दिए, अब इमल्शन का प्रिजर्वेशन भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो ये प्रिजर्वेशन मीन्स हाउ टू प्रिजर्व आवर इमल्शन, हम लोग इमल्शन को कैसे बचा के रख सकते हैं फ्रॉम वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम वेरियस ऑक्सीडेशन, फ्रॉम अदर एजेंट। इमल्शन आर मोर ससेप्टिबल टू माइक्रोबियल अटैक। ये सबको पता है कि अगर इमल्शन को बहुत दिनों तक स्टोर करके रखा जाए तो उसमें क्या हो जाता है, माइक्रोबियल अटैक हो जाता है, जिससे पूरी तरह से वो कॉन्टेमिनेट होके खराब हो जाता है, विच लेड्स टू डिटोरिएशन ऑफ द इमल्शन। अगर हम लोग को माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन से बचाना है इमल्शन को तो हम लोग प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। कुछ प्रिजर्वेटिव के नाम मैं लिख दी हूँ, जैसे मिथाइल पाराबेन, बेंजोइक एसिड एंड ऑक्सीडेटिव प्रिजर्वेटिव। सो विद दिस लेक्चर वी कंप्लीट आवर दिस कोर्स डिस्पर्शन थर्ड यूनिट ऑफ बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट यूनिट दैट इज माइक्रोमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट 4 है इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं माइक्रोमेट्रिक्स में स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में जो भी पढ़ना होगा सब हम लोग उसी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो विद दिस we have completed our course dispersion. Thank you so much for connecting with us. अगर आपको नोट्स चाहिए, फुल नोट्स चाहिए, टॉपिक वाइज नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल के वेबसाइट पे विजिट कीजिए। देख लीजिए वेबसाइट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जो नहीं विजिट कर पा रहे हैं वो यहाँ पे देख लीजिए www.easyexplorepharma.online। यहाँ पे विजिट कीजिए, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे। हालांकि सारे सेमेस्टर के नोट्स नहीं हैं, बट फोर्थ सेमेस्टर के सारे ही नोट्स अपलोड हैं टॉपिक वाइज, तो यहाँ पे ही मिल जाएंगे। बाकी जो चैप्टर वाइज नोट्स हैं वो आप लोगों को यूनिट वाइज वहाँ मिल जाएंगे। फोर्थ सेमेस्टर के कंप्लीट अपलोडेड हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट अस। एंड एक बात और, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम लोग को समझ में आए कि वीडियो कुछ यूज़फुल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच अगेन फॉर कनेक्टिंग विथ अस।